Hello everyone, good evening to all of you. Hello everyone, good evening to all of you. Welcome. Good evening to all of you. Hello everyone. Good evening to all of you. आ गए आप लोग? वॉइस वगैरह क्लियर है आप सभी को? गुड इवनिंग राहुल जी. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. ऑल गुड. ठीक है, चालू करते हैं. चलिए हम स्टार्ट करेंगे चेन सर्वे से. ओके, पिछले क्लास में चेन सर्वे मैं पढ़ा रहा था यूट्यूब पे, तो उस वक्त कुछ दो भाई आए, कुछ कुछ कमेंट किए, बहुत सारा लंबा 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 लंबा, तो मैंने स्टॉप कर दिया था. तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम चेन सर्वे. सो लेट्स स्टार्ट. चेन सर्वे में जितना मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो हम इसमें करते क्या है, बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करना होता है ना. तो डिस्टेंस मेजर करते हैं बाय यूजिंग चेन. चेन एक तरीके का इक्विपमेंट है, या फिर आप टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हो. ठीक है, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? टेप का. चेन या फिर टेप को यूज करके हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. डिस्टेंस को मेजर करने का और भी तरीके हैं, जैसे कि चेन सर्वे मतलब मान लो कि आप दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है ना, पॉइंट ए एंड बी. इनके बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए, इनके बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए, तो आपने सीधा पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में चेन को ताना या फिर टेप को ताना और डिस्टेंस को मेजर कर लिया. ये क्या है? ये जो डिस्टेंस मेजरमेंट का तरीका है, डायरेक्टली आपने डिस्टेंस को मेजर कर लिया. सो दिस इज ए मेथड ऑफ डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट. ठीक है, अब सुनिएगा, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच हमें डिस्टेंस मेजर करना है. पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जैसे हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम कौन सा डिस्टेंस को मेजर करेंगे? सुनिए, मान लीजिए इस तरीके से अंड्यूलेटेड सरफेस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, इस तरीके से अंड्यूलेटेड सरफेस है. तो पॉइंट ए पर चेन रखे और बी पे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हमें मेजर करना है. इन दोनों पॉइंट के बीच का जो एकदम सीधा डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वही होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ये नहीं कि आप इन अंड्यूलेशंस के अलाउंग डिस्टेंस ले लिए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वो हमें मेजर करना है. क्लियर है? तो चेन सर्वे जो है ये एक तरीके का डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट है ना. टेप को यूज कर सकते हैं, चेन को यूज कर सकते हैं. अब सुनिए, चेन और टेप में अगर मैं एक्यूरेसी के टर्म्स में बात करूं, तो टेप आपका ज्यादा एक्यूरेट है. टेप इज मोर एक्यूरेट. टेप इज मोर एक्यूरेट. मोर एक्यूरेट. टेप के कैटेगरी में एक टेप आता है जिसका नाम है इनवार टेप. इनवार, जिसका नाम है इनवार टेप, ये काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है. इनवार टेप ये काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है, और इस पर्टिकुलर टेप को यूज करके हम बेस लाइन वगैरह का मेजरमेंट करते हैं. बेस लाइन वगैरह क्या है, पिछले क्लास में हल्का फुल्का आइडिया में दे रहा था आप सभी को. बेस लाइन मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सर्वे में, चेन सर्वे के अंदर. बेसिकली वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है जो कि किसी एक पर्टिकुलर सर्वे एरिया को लगभग लगभग दो बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है ना. ये एक तरीके का मेन सर्वे लाइन है. इन सब चीजों के बारे में बताया था, आज फिर से मैं उन सब चीजों को बताऊंगा, नोट्स भी लिखवा दूंगा. वेल, अच्छा आप लोग बताइए, नोट्स लिख रहे हैं या ये पीडीएफ के इंतजार में हो? लिख लोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है. नहीं कम से कम, अच्छा स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते, ठीक है, पीडीएफ का देखेंगे, ओके. लेकिन जो भी लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, आप लोग फायदे में रहेंगे. सुझाव यही है. सुनिए, कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उसको देख लीजिए. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, 1 फीट बराबर कितना होता है? 0.3 मीटर. एक माइल बराबर कितना होता है? 1.609 किलोमीटर. एक यार्ड बराबर कितना होता है? 3 फीट. एक एकड़ बराबर कितना होता है? उतना स्क्वायर फीट. एक हेक्टेयर बराबर इतना एकड़ होता है. 1 नॉटिकल माइल बराबर इतना किलोमीटर होता है. क्वेश्चन इज, माइल बड़ा ना नॉटिकल माइल बड़ा? तो नॉटिकल माइल बड़ा. 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है.
प्लस जो चेन सर्वे है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया था। हाँ बिल्कुल ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चेन सर्वे इज सुटेबल ओनली फॉर एरियाज ऑफ स्मॉल एक्सटेंट एंड ओपन ग्राउंड। चेन करना है ना, यहां से लेकर वहां तक चेन, बीच में मान लो पेड़ आ गया या फिर बिल्डिंग आ गया, तो मतलब ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पेड़ आ गया या फिर बिल्डिंग आ गया, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजर करेगा दोस्त? ऑब्स्टेकल हो गया ना, ये बिल्डिंग जो है इट बिकेम ऑब्स्टेकल फॉर चेनिंग, ठीक है, वो ध्यान रखना है, इट बिकेम ऑब्स्टेकल फॉर चेनिंग, है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे ओपन एरिया के लिए और छोटा मोटा एरिया में सर्वे करने के लिए ये चेन सर्वे का मेथड सुटेबल होता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, टेप का एक्यूरेसी मोर ज्यादा होता है चेन से, टेप का एक्यूरेसी चेन के कंपैरिजन में अधिक होता है। टेप इज मोर एक्यूरेट देन चेन। आगे बढ़ते हैं। आगे कंटिन्यू करता हूं। बोलिए। हेलो गाइस, आगे बढ़े, कमेंट करते हुए चलिए। ओके ठीक है, ओके देखिए, बेसिक्स ऑफ चेन सर्वे, हेडिंग है बेसिक्स ऑफ चेन सर्वे। बेसिक्स ऑफ चेन सर्वे, सुनिए, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग सभी, बेसिक्स ऑफ चेन सर्वे। चेन सर्वे के अंदर हमें करना क्या है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे इससे पहले एक पॉइंट लिखा था, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया, ओपन एरिया, है ना। तो मान लीजिए आप जहां भी जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपको बोला गया कि एक पर्टिकुलर एरिया है बाबूजी, ये एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया का मैप बना के लेके आओ। इस एरिया में बहुत सारे कुछ कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक, है ना, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, इधर एक प्ले ग्राउंड है, यहाँ एक प्ले ग्राउंड है, ठीक है, इधर से एक रिवर भी जा रही है, ये मान लो रिवर है, रिवर है, ठीक है। और कुछ ले लेंगे क्या, यहाँ पे मान लो एग्रीकल्चरल लैंड है, इस जगह पे खेती किया गया है, दिस इज योर एग्रीकल्चरल लैंड, लेट्स सपोज यहाँ पे खेती किया गया एग्रीकल्चरल लैंड है। यहाँ पे कहीं पे डेंस फॉरेस्ट है, इधर मान लो फॉरेस्ट है, कुछ एक छोटा सा एरिया में फॉरेस्ट है, ऐसा, ये फॉरेस्ट है। तो इस तरीके का एक एरिया है जहां पर कुछ कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। आपको बोला गया इस एरिया का जाइए मैप बना के लाइए और आपको करनी है चेन सर्वे। एक मिनट, और आपको करनी है
चेन सर्वे. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू चेन सर्वे. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैप बनानी है. तो स्केल का मैंने एक कंसेप्ट बताया था. सबसे पहला स्टेप तो ये कि आप सुटेबल स्केल कंसीडर करेंगे. एक पर्टिकुलर स्केल को डिसाइड करेंगे. जिस स्केल पे आपको मैप बनानी है, आपने स्केल डिसाइड कर लिया. स्केल डिसाइड करने के बाद आओगे जमीन के ऊपर देखोगे, और सबसे पहले तो मैप का आउटलाइन, मतलब इस एरिया का आउटलाइन आपको बनाना है. तो एरिया के आउटलाइन को बनाने के लिए along the boundary of the area you will select some important points जो कि आपके मेन सर्वे स्टेशन के रूप में काम आएंगे, है ना. तो लेट्स सपोज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक पॉइंट सिलेक्ट किया. इस पॉइंट को नाम देते हुए चल रहा हूं. ये मान लो पॉइंट है मेरा ए. यहां पर सिलेक्ट किया पॉइंट बी. ये जो मेन स्टेशन हम सिलेक्ट करेंगे ना, ये इंटरविजिबल होना चाहिए, है ना. पॉइंट सी यहां पर सिलेक्ट कर लिया, मान लो पॉइंट सी. पॉइंट डी यहां पर सिलेक्ट कर लिया. मान लीजिए यहां से कर्व है तो पॉइंट ई यहां पर सिलेक्ट कर लिया. यहां तक सीधा मेरे को विजिबल है, तो मान लो ये पॉइंट एफ सिलेक्ट कर लिया. यहां तक मान लो पॉइंट जी सिलेक्ट कर लिया. यहां पे मान लो पॉइंट एच को सिलेक्ट कर लिया. यहां पे आई को सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए. यहां पे जे, यहां पे के सिलेक्ट कर लिया. यहां पे मान लो एल को सिलेक्ट कर लिया. फिर स्टेशन ए. तो ये जो स्टेशन हम लोगों ने अभी सिलेक्ट किया, ये एक तो इंटरविजिबल होना चाहिए, मतलब आप ए पे खड़े हो जाओ तो बी दिखना चाहिए, बी पे खड़े हो जाओ तो सी दिखना चाहिए, ऐसा मस्ट बी इंटरविजिबल. और ये मेन सर्वे स्टेशन आपके कहलाएंगे जो कि इस पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं, है ना. ओके, मेन सर्वे स्टेशन या फिर कंट्रोल स्टेशन, या ठीक है मेन स्टेशन है ये. तो ये जो स्टेशन मैंने बोला, दिस आर योर मेन सर्वे स्टेशन. मेन सर्वे स्टेशन. ठीक है, तो आपने मेन सर्वे स्टेशन को डिफाइन कर लिया जो कि पूरे एरिया को कवर कर रहा है. अब आप क्या करोगे, अब हम यहाँ पे चेनिंग करना चालू करेंगे. चेनिंग करने का मतलब क्या है, अब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या मेजर करेंगे, लेंथ. फिर जो भी अपना सुटेबल स्केल हम लोगों ने चूज कर रखा है, उस सुटेबल स्केल के अकॉर्डिंग जो भी अपना मैप है, ड्राइंग, हमको क्या करना है, एक ड्राइंग बनाना है एक सीट में, है ना. एक ड्राइंग बनानी है हमको क्या करनी है, एक ड्राइंग बनानी है. ये मान लीजिए अपना वो ड्राइंग सीट है. तो मान लो ए से लेके बी तक हमने डिस्टेंस मेजर किया, जमीन पे आ गया 60 मीटर समथिंग. एक सुटेबल स्केल को मैंने चूज कर रखा है, तो उस स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए बी लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, फिर बीसी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, फिर सीडी लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर ई से लेके डी से ई लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसा मान लो, ऐसा. फिर इस तरीके से हम ड्रॉ करते चलेंगे, ठीक है, डिफरेंट लाइंस को. तो रफली मोटा मोटी क्या होगा, ये जो एरिया है इसका आउटलाइन अपने को निकल जाएगा. इस पूरे एरिया का आउटलाइन अपने को निकल जाएगा. इस पूरे एरिया को आपने डिफाइन कर लिया. पहले तो वो पूरे एरिया को आपने मैप पे लेके आया, समझ में आ रहा है. तो इसलिए अब हम इन डिस्टेंस को मेजर करेंगे. ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मेजर किया, बी से सी मेजर किया, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ का भी मेजरमेंट लिया, जी से एफ, फिर इन दोनों स्टेशन के बीच, सभी स्टेशन के बीच इन डिस्टेंसेस को आप मेजर कर लेंगे. अब सुनिए, आपने इस तरीके से इन डिस्टेंसेस को स्ट्रेट लाइन बना के देखो, ये मोटा मोटी रफली कवर कर रहा है कि नहीं पूरे एरिया को, है ना. तो स्ट्रेट लाइंस हम लोगों ने बना लिया. तो ये जो लाइंस हैं, अब मुझे यहाँ पे बताइए, ये जो लाइंस है किसी दो मेन स्टेशंस को कनेक्ट कर रहा है ना, तो दिस लाइंस आर आल्सो कॉल्ड एज मेन सर्वे लाइन. दोज लाइंस व्हिच आर कनेक्टिंग टू मेन स्टेशंस आर कॉल्ड एज मेन सर्वे लाइंस. इसे हम बोलेंगे मेन सर्वे लाइन. ठीक है, इसे कौन सा लाइन बोल दिया दोस्त, मेन सर्वे लाइन, है ना. जो किसी दो मेन स्टेशन को कनेक्ट करता हुआ लाइन हो, उसे आप बोल देंगे मेन सर्वे लाइन. अब सुनिए, अब मैं क्या करूंगा, ये मान लो एक बहुत बड़ा एरिया है,
है ना। तो यहाँ पर मैं एक लाइन और एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं जिसका नाम है बेस लाइन। और ये बेस लाइन क्या होता है, एक ऐसा लॉन्गेस्ट लाइन, मतलब इस पूरे एरिया में एक ऐसा लॉन्गेस्ट लाइन आप ड्रॉ करिए जो कि इस एरिया को अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाफ में बांट रहा हो, अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल हाफ में बांट रहा हो। दैट पर्टिकुलर लॉन्गेस्ट लाइन इज योर बेस लाइन, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सुनिए, मैं क्या करूंगा, मैं स्टेशन सी से या स्टेशन सी से लेट्स सपोज एफ को, स्टेशन सी से एफ को कनेक्ट कर देता हूं। मुझे लग रहा है कि ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो एक लंबा लाइन होगा जो कि इस पूरे एरिया को लगभग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मान के चलिए, है ना, मान के चलिए। तो ये लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, है ना। तो ये जो लाइन अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एक ऐसा लंबा लाइन है, सबसे लंबा होगा इस पूरे जितने भी लाइंस आपने बनाए, जैसे स्टेशन आई से स्टेशन जे को कनेक्ट किए, एच से आई को कनेक्ट किए, ये सभी भी तो मेन स्टेशन को कनेक्ट कर रहा है। और ये जो लाइन आपने बनाया जो कि स्टेशन सी से स्टेशन एफ को कनेक्ट कर रहा है, ये भी तो मेन स्टेशन को कनेक्ट कर रहा है, ये भी मेन सर्वे लाइन ही है। बट ये सब ऐसा लाइन है जो कि सबसे लंबा है और इस पूरे सर्वे एरिया को अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल हाफ में बांट रहा है ना। तो इस लाइन को हम बोल देते हैं बेस लाइन। इस पर्टिकुलर लाइन को हम बोल देंगे क्या, बेस लाइन। दिस पर्टिकुलर लाइन विल बी कॉल्ड एज बेस लाइन। सबका डेफिनेशन लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सबका अभी लाइन कौन कौन से नाम पहले पढ़ते चलिए। तो बेस लाइन भी जो है ना, ये एक तरीके का मेन सर्वे लाइन ही है, क्योंकि ये मेन स्टेशन, जैसे यहाँ पे स्टेशन सी था आपका और यहाँ पे स्टेशन एफ है, तो ये भी मेन स्टेशन को ही कनेक्ट कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेन सर्वे लाइन। ये सबसे लंबा होता है जो कि इस पूरे सर्वे एरिया को अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल हाफ में बांट रहा हो। इसका मेजरमेंट, इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है चेन सर्वे में, है ना, क्योंकि बेस लाइन के रेस्पेक्ट में हम डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का हम मेजरमेंट ले लेंगे, इस बेस लाइन से इतने दूरी पर है ये फॉरेस्ट एरिया, बेस लाइन से इतने दूरी पर है ये हॉस्पिटल बिल्डिंग, बेस लाइन से इतने दूरी पर है ये एग्रीकल्चरल लाइन, बेस लाइन से इतने दूरी पर है ये प्लेग्राउंड। ऐसा समझ रहे हो, इस तरीके से हम डिटेल्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मेजर करना पड़ता है। वेरी एक्यूरेट, इट मस्ट बी मेजर्ड वेरी एक्यूरेट। और इसको एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए हम एक तरीके का टेप यूज करते हैं जिसका नाम है इनवार टेप। तो चेन सर्वे के अंदर जो बेस लाइन होता है उसका मेजरमेंट हम करते हैं इनवार टेप को यूज करके। क्यों करते हैं आगे समझ में आएगा, है ना, क्योंकि उसमें एरर कम होती है। ओके, मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बोला था, स्टार्टिंग जब किए थे, कि चेन और टेप दोनों को यूज करके आप डिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे, लेकिन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन होता है, तो टेप होता है। तो इनवार टेप को यूज करके आप बेस लाइन का मेजरमेंट करते हो। इनवार टेप ये एक तरीके का स्पेशल एलॉय है निकल और स्टील का, है ना। परसेंटेज हम आगे बताएंगे, डेफिनेशन आगे लिखवाएंगे। तो ये हो गया बेस लाइन। तो ये भी एक तरीके का आपका मेन सर्वे लाइन है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पे पर्पज क्या होता है, सुनिए। अब जो हमारा पर्पज होता है, देखिए, मान लो मैं यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लूंगा, है ना, मान लो मैं यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन मैं लूंगा। तो बहुत सारा ऑब्जर्वेशन मैं लूंगा, तो फिर मान लीजिए किसी ऑब्जर्वेशन में गलती आ गई है, तो ये मैं बाद में चेक कर पाऊं, है ना, ये मैं बाद में चेक कर पाऊं, इसके लिए भी एक लाइन मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा जो कि इस पूरे ऑब्जर्वेशंस को बाद में चेक करने में हेल्प करेगा, और उस लाइन का नाम होता है चेक लाइन, ठीक है। अब ये चेक लाइन आप किसी को भी बना सकते हो, किसी को भी बनाने का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये जो मेन सर्वे लाइन है, मान लो स्टेशन सी से स्टेशन डी के बीच में जो लाइन कनेक्ट किए हो, इसको आप बोल दोगे कि ये मेरा चेक लाइन है, इसके रेस्पेक्ट में मैं अपने मेजरमेंट को चेक करूंगा। या फिर आपने बोल दिया ये जो बेस लाइन है यही मेरा चेक लाइन है, मतलब हम किसी को भी चेक लाइन बना सकते हैं, या फिर अलग से कोई एक लाइन बना के बोल देंगे कि दिस इज माय चेक लाइन, जो कि बाद में इस पूरे सर्वे वर्क को चेक करने के पर्पज से काम आता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहां पर मैंने एक लाइन बनाया,
सुनिए, स्टेशन बी और स्टेशन ई को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन में बना रहा हूं। मैं किसी को भी डिफाइन कर सकता हूं, मैं किसी भी सर्वे लाइन को, जो यहाँ पे मेन सर्वे लाइंस है ना, उनमें से या फिर बेस लाइन, किसी को भी मैं चेक लाइन बोल सकता हूं या अलग से बना सकता हूं। तो मैं अलग से एक बना के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, लेट्स सपोज यहां पर मैंने एक लाइन बनाया और इस लाइन को बोल दिया मैंने कि ये मेरा चेक लाइन है, ये मेरा चेक लाइन है। ये मेरा चेक लाइन है, ठीक है। अब सुनिए, अब और क्या जरूरत पड़ेगी यहां पर। ये मान लो एरिया थोड़ा बड़ा था, ये मान लो एरिया थोड़ा बड़ा था, ठीक है। तो जैसे कि ये जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है, तो मैं एग्रीकल्चरल लैंड का मेजरमेंट कहां से ले सकता हूं, मैं यहां से भी ले सकता हूं। कहां से, ये जो मेन सर्वे लाइन है, EF वाला लाइन है, मैं बोल दूंगा ना, यहां से एक ऑफसेट निकाला और बोल दिया कि इतने डिस्टेंस पर है ये एग्रीकल्चरल लैंड, या फिर ये बेस लाइन से इतने डिस्टेंस पे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है, किसी दो रेफरेंस से आपको बतानी है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को लोकेट करना है। तो ये जो लाइन था EF, एक मिनट, सॉरी गाइस, ठीक आ रही थी। सुनिएगा, देखिएगा, ये जो लाइन है यहाँ पे EF, मैंने बोल दिया कि ये EF लाइन से इतना ऑफसेट पर ये एग्रीकल्चरल लैंड है, या फिर ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन से इतना ऑफसेट पर ये एग्रीकल्चरल लैंड है। मैं इस तरीके से डिफाइन कर दूंगा, इस तरीके से बोल दूंगा, दो रेफरेंस भी मैंने दे दिया। ऐसा अगर मान लीजिए एरिया बड़ा हो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर तो मैं बोल सकता हूँ, ये जो स्कूल है या हॉस्पिटल जो भी है, मैं इस वाले सर्वे लाइन से, J2I सर्वे लाइन से मैं बोल दूंगा कि इतने ऑफसेट पर ये है, ठीक है। ये जो मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं, इनको बोलेंगे ऑफसेट्स। ऑफसेट किसी कोई एक लाइन है हमारे पास, सुनिए, कोई एक लाइन है, यहाँ पे कोई एक फीचर है, इस फीचर को लोकेट करने के लिए जो हम लेंथ मेजर करते हैं, दैट पर्टिकुलर लेंथ इज ऑफसेट। इसको हम बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट इज अ लाइन विच इज ड्रॉन इन लैटरल डायरेक्शन में। मान लो कि जैसे ये आपका मेन सर्वे लाइन है, तो इसके लैटरल में आप ये ऑफसेट बना रहे हो। इसको आप क्यों बनाते हो, इसको आप बनाते हैं टू टेक दी ऑब्जर्वेशन और टू रिकॉर्ड दी डिटेल, है ना, उस डिटेल को लोकेट करने के लिए, ऐसे कह सकते हो, टू लोकेट दैट पर्टिकुलर डिटेल, है ना, हम ये ऑफसेट बना देंगे। अब ये जो ऑफसेट है, जैसे ये आपका सर्वे लाइन है, दिस इज योर सर्वे लाइन, दिस इज योर सर्वे लाइन। सुनिएगा, ये अगर आपका सर्वे लाइन है, तो सर्वे लाइन के लैटरल में आप ड्रॉ कर रहे हो, एक जनरल वर्ड है इसके लिए लैटरल, लैटरल टू दी सर्वे लाइन, ठीक है। क्या हुआ, हाँ बोलिए, किसको कुछ बोलना है, एनीवन, किसी को कुछ बोलना है क्या, आप में से किसी को कोई कुछ डाउट पूछ रहे हैं क्या। कंटिन्यू करता हूं, सुनिए, देखिए, इसके लिए एक जनरल टर्म है लैटरल, है ना, इसके लिए एक जनरल टर्म है क्या, लैटरल। अब लैटरल जो आप ड्रॉ करेंगे, एक तो इस लाइन के एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हो सकता है, इस लाइन के एकदम परपेंडिकुलर में, या फिर इस लाइन से किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, जैसे ये एक पर्टिकुलर एंगल पे, कोई थीटा एंगल पे, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी। दूसरा वाला जो मैं ड्रॉ किया हूं, देखो 90 डिग्री पे। अब मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट था, है ना, यहां पर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपने एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लोकेट किया है, और एक इस तरीके से एक पर्टिकुलर एंगल पे ड्रॉ करके लोकेट कर रहे हो। मुझे ये बताओ, लेंथ किस में मेजर करना पड़ेगा, लेंथ किस में मेजर करना पड़ेगा ज्यादा, परपेंडिकुलर ऑफसेट। अगर आप 90 डिग्री पे एग्जैक्टली ऑफसेट ले रहे हो, तो ये मान लो लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सामना सामना सीधा सीधा दिख रहा है, L2 इज ग्रेटर देन L1, ठीक है।
मतलब अगर हम परपेंडिकुलर ऑफसेट बनाएंगे, अगर हम परपेंडिकुलर ऑफसेट बनाएंगे तो मुझे दूरी कम मापनी पड़ेगी, तो काम कम पड़ेगा। तो जनरली जहां जहां परपेंडिकुलर ऑफसेट पॉसिबल है, आप परपेंडिकुलर ऑफसेट को ही लीजिए टू लोकेट ए पर्टिकुलर डिटेल। अगर आप परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप ये एंगल को मतलब किसी भी एंगल पे आप ले ही सकते हो। फिर अगर पॉसिबल ही नहीं है तो किसी भी एंगल पर ले ही सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑफसेट के कैटेगरी में परपेंडिकुलर ऑफसेट हम ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ मेजरमेंट रिड्यूसेस, काम कम होता है। ठीक है, ये चीज है। ये समझ में आया कि नहीं ये बात आप सभी को? ये समझ में आया आप सभी को? बताइए, ये ऑफसेट वाला समझ में आया? ऑफसेट मतलब कोई एक सर्वे लाइन है, उससे लैटरल डायरेक्शन में कोई एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, टू लोकेट व्हाट, टू लोकेट ए पर्टिकुलर फीचर। इस चीज को हम बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं ऑफसेट। अब ये जो ऑफसेट है, ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है, या फिर इस मेन सर्वे लाइन के, या फिर जो भी सर्वे लाइन है इसके एकदम परपेंडिकुलर में हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर में हो तो वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? लेंथ ऑफ मेजरमेंट विल गेट रिड्यूस, है ना, इसलिए वो ज्यादा अच्छा है। इतना समझ में आया? देख लीजिए, आगे बढ़ता हूं। सुनिए, लिखवाऊंगा सभी चीजों को, जितना जो भी पॉइंट्स में बोल रहा हूं इन्हीं को लिखवाऊंगा, है ना। अब देखिए, अब और एक चीज आती है इसमें, यहां सुनो। जैसे कि चलो यहां से तो मैं ये जैसे ये प्लेग्राउंड है, तो मैंने बोल दिया, ये जो प्लेग्राउंड है मैंने ये बोल दिया कि ये प्लेग्राउंड इस पर्टिकुलर बेस लाइन से इतने डिस्टेंस पे होगा, ये प्लेग्राउंड इस पर्टिकुलर बेस लाइन से इतने डिस्टेंस पे होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। लेकिन मान लो जब अगर सर्वे एरिया ज्यादा बड़ा होता है ना, जब सर्वे एरिया ज्यादा बड़ा होता है तो हम क्या करने का कोशिश करते हैं, ये पूरे ओवरऑल एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगुलर पार्ट में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, फिर अलग अलग ट्रायंगुलर पार्ट का सर्वे कर लेते हैं और उसको एक एक पेज में रिप्रेजेंट करते चलते हैं। और वो जो पेज होता है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सर्वे वर्क को, उसको बोलते हैं फील्ड बुक। क्या? फील्ड बुक, है ना। फील्ड बुक में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी बताऊंगा मैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इनको मतलब इसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करने के लिए मैं और भी डिफरेंट सर्वे लाइंस बना सकता हूं। जैसे मान लो स्टेशन सी से स्टेशन जी और एक लाइन बना दिया, ठीक है, स्टेशन सी से स्टेशन जी और एक लाइन बना दिया, ऐसा बना सकता हूं। क्लियर है? और सुनो और एक चीज देखिए, तो वो कर सकता हूं, तो वो भी जो लाइंस होंगे वो भी आपके मेन सर्वे लाइंस होंगे। मतलब छोटे छोटे ट्रायंगल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ट्रायंगुलेशन। मतलब पूरे एरिया को आप छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हो, उसके बाद उसके अंदर जो फीचर्स है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, यू आर टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, यू आर लोकेटिंग दोस फीचर्स। ओके, तो ट्रायंगुलेशन इसका बेसिक कांसेप्ट है। क्या है चेन सर्वे का बेसिक कांसेप्ट? ट्रायंगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि ये रफली ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना एरिया, है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल अब बना सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बना, जैसे कि एक बना के दिखाई देता हूं। मान लो मैंने ये कर दिया, स्टेशन ए से स्टेशन ई को कनेक्ट कर दिया, तो देखो एक छोटा सा ट्रायंगल जैसा बन गया, बना कि नहीं बना। फिर इस बीच से यहां से मैं और एक लाइन कनेक्ट कर दिया मान लो ऐसे, तो और फिर ये एक छोटा सा एरिया ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऐसा। तो ये अंदर का ये जो ट्रायंगल है इस एरिया में सर्वे कर लूंगा, फिर इधर ट्रायंगल बनाएंगे इसका सर्वे कर लेंगे, इधर ट्रायंगल जो रहेगा एक एक ट्रायंगल का हम सर्वे करते चलेंगे, उसके अंदर जो फीचर है रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे वो। ठीक है, अब सुनिए और एक लाइन होता है जिसको हम बोलते हैं टाई लाइन। क्या? टाई लाइन, टाई, TIE, टाई। टाई का मतलब क्या होता है? बांधना। जैसे गले में हम एक रस्सी बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं? टाई कर रहे हो, टाई बांध रहे हो। टाई मतलब बांधना। तो मान लीजिए ऐसा कोई आप लाइन बना रहे हैं जो कि यहां पर बने हुए किसी दो लाइन को आपस में जोड़ रहा हो, आपस में बांध रहा हो, उस तरीके के लाइन को हम बोल देंगे टाई लाइन। अब ये कब जरूरत पड़ेगी भैया? When it will require, देखो एक यूटिलिटी बता रहा हूं, जैसे कि सुनिए यहाँ पे ये बेस लाइन देख रहे हो ब्लू वाली, ठीक है, ये जो H और G वाली लाइन है ये देख रहे हो। मैं क्या करूंगा ना,
मैंने बोला केम छे अच्छा है। सुनिए, मैं क्या किया, एक दिमाग लगाया। देखिए, ये जो लाइन है और ये बेस लाइन, इनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, ये बेस लाइन को और ये वाला जो सर्वे लाइन था एच जी के बीच का जो सर्वे लाइन था, इनको आपस में जोड़ दिया। तो ये लाइन क्या कर रहा है, किसी दो लाइन को आपस में जोड़ रहा है। तो दिस पर्टिकुलर लाइन इज बेसिकली कॉल्ड एज टाई लाइन। द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू लाइंस, है ना, यहां पर कोई भी दो लाइन हो सकता है, यहां पर कोई भी दो लाइन वो हो सकती है, इसको हम बोल देंगे टाई लाइन। कोई भी दो लाइन होने का मतलब क्या है, जैसे ये बेस लाइन और मेन सर्वे लाइन, या फिर आप चेक लाइन और इस वाले लाइन को भी जोड़ दीजिए आपस में। यहां पर एक लाइन बना दो, मान लो ये चेक लाइन से ये एक लाइन बना दो, तो ये भी एक टाई लाइन हो जाएगा, ये भी एक टाई लाइन हो जाएगा। अब इसका पर्पज क्या है, देखो यहाँ पे ये लाइन बनाने के बाद फायदा क्या हुआ अपने को। अब ना मैं ज्यादा आसानी से, ठीक है, यहां से सीधा ऑफसेट ले लूंगा, बोल दूंगा कि टाई लाइन से इतने, है ना, इतने लेंथ पर यह हॉस्पिटल बिल्डिंग लोकेटेड है। इट हेल्प्स इन डिटेलिंग, इट हेल्प्स इन डिटेलिंग। ठीक है, आप ज्यादा आसानी से अब ऑब्जर्वेशन वगैरह ले सकते हैं। तो जितना भी आप टाई लाइन बनाइए उतना आपको अच्छा है। और टाई लाइन वगैरह बना के आप ट्राइंगुलर पोर्शन में एरिया वगैरह को भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहां से फिर मैं इधर एक लाइन अगर बना दूं ऐसा, तो ये देखो, ये भी एक टाई लाइन है। अब ये पूरा एक एरिया ट्राइंगल जैसा कन्वर्ट होगा, तो मैं बोल दिया इस वाले टाई लाइन से इतने डिस्टेंस पे ये हॉस्पिटल बिल्डिंग है, और इस वाले टाई लाइन से इतने ऑफसेट पे ये हॉस्पिटल बिल्डिंग है। तो दो ऑब्जर्वेशन, समझ में आ रहा है। तो टाई लाइंस आर दोज लाइंस विच टाई एनी टू सर्वे लाइंस। ठीक, इट हेल्प्स इन डिटेलिंग द एरिया। ठीक है, उस एरिया का जो मैप आप बना रहे हो थोड़ा और ज्यादा अच्छे से डिटेल वे में आप बना पाओगे अगर आप टाई लाइन वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर जरूरत है तो प्रोवाइड करिए, अगर बहुत बड़ा एरिया है तब हमको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो हम वहां पे टाई लाइन वगैरह भी बनाया करेंगे। ऑफसेट का काम क्या है, ऑफसेट का काम ये है टू लोकेट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफसेट का काम है टू लोकेट द ऑब्जेक्ट, ठीक है नहीं, जैसे टाई लाइन से ऑफसेट लिया तो वो लोकेट कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कि इस लाइन से इतना लेंथ पर वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑफसेट का काम है टू लोकेट दी ऑब्जेक्ट। टाई लाइन वगैरह का काम है टू इंक्रीज द डिटेलिंग ऑफ द मैप, है ना, डिटेलिंग ऑफ द मैप, ज्यादा अच्छे तरीके से आप सभी ऑब्जर्वेशंस को ले पाएंगे। तो ये सारे कुछ कुछ लाइंस है हमारे चेन सर्वे में जिसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। जो जितना भी डिस्कशन हम लोगों ने किया इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो इनको एक एक करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर मैप को बना सकते हैं, इस मैप को आप फिगर को बना लीजिए और कमेंट करिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं। हो गया, डिक्टेट कर दूं लिख लोगे, डिक्टेट करूं तो लिख लोगे या मुझे ही लिखना पड़ेगा, बताओ।
डिक्टेट कर दूं? डिक्टेट कर दूं ना? छींक क्यों आ रही है भाई? सॉरी गाइस, सर्दी, उस दिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए कल का क्लास लिए नहीं थे। डिक्टेट कर देता हूं, है ना? डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग लिखिए। डिक्टेट करता हूं, आप लोग लिखिए। लिखिए, हेडिंग डालिए सबसे पहले। पॉइंट 1, इस तरीके से आप लोग हेडिंग डालते चलेंगे, ऐसा मतलब पॉइंट 1, मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन, है ना? या फिर मेन लाइन भी नॉर्मली इसको कह देते हैं, मेन लाइन, ऐसा। ठीक है, हेडिंग डालिए, तो इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, फिर इसके नीचे ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे। ओके, जैसे कि मैं बोलता, these lines are, these are the line joining, क्या कमेंट कर रहे हो अभी? ठीक है, हाँ, these are line joining, line joining, लू लग गया था, लू, मेन सर्वे स्टेशन, इसीलिए कल क्लास नहीं लिया। मेन सर्वे स्टेशन, है ना? इस तरीके से आप हेडिंग डालते चलेंगे, मैं बोलूंगा हेडिंग डालते चलेंगे और पॉइंट डिक्टेट करूंगा, लिखते हुए चलेंगे। चलिए, सेकंड सेकंड हेडिंग डालिए। हेडिंग नंबर 2 हो गया, मेन सर्वे लाइन इतना ही खत्म। सेकंड हेडिंग डालिए, बेस लाइन। हेडिंग डालेंगे बेस लाइन, लिखेंगे इट इज द लॉन्गेस्ट, it is the longest central line which divide the whole area into two approximate equal parts. It is the longest central line which divide the whole area into approximate two equal part. बेस लाइन का हेडिंग डालेंगे, बेस लाइन के अंदर लिखेंगे इट इज द लॉन्गेस्ट सेंट्रल लाइन विच डिवाइड द होल एरिया, ओके, विच डिवाइड द होल एरिया इनटू टू अप्रोक्सीमेट इक्वल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, इसको बहुत एक्यूरेटली मेजर करना है। इट शुड बी मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, it should be measured very accurately. It should be measured very accurately. Next point, invar tape, invar tape, INVAR, invar, invar tape is used to measure baseline. Invar tape is used to measure baseline in chain survey. ऐसे लिखिए, invar tape is used to measure baseline in chain survey. ठीक है, इनवार टेप इज यूज्ड टू मेजर बेस लाइन इन चेन सर्वे। हो गया बेस लाइन का, सभी लोगों ने लिखा? सभी ने लिखा? लिखा? बेस लाइन हो गया? लिख भी रहे कि नहीं भाई? हो गया? आगे 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 का डिक्टेट करूं? ओके, चेक लाइन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चेक लाइन।
चेक, CHECK, चेक लाइन, CHECK, चेक लाइन। इसके अंदर लिखिए, चेक लाइन के अंदर, it is a line defined to, it is a line defined to check the correctness of survey work. It is a line defined to check correctness of survey work. Check correctness of survey work. बेस लाइन को मेजर करते हैं बाय यूजिंग इनवार टेप इन चेन सर्वे। यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है ना। लॉन्गेस्ट लाइन होता है ये, लॉन्गेस्ट लाइन, ये भी एक तरीके का मेन लाइन ही है, क्योंकि मेन स्टेशन को कनेक्ट करता है। फोर्थ, टाई लाइन, line joining any two survey line is called as tie line. Line joining any two survey lines is called as tie line. It helps in detailing. It helps in, next point, it helps in detailing. ठीक है, इट हेल्प्स इन डिटेलिंग, सीधा सीधा पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट देखिए, ये सारे अभी तक जो हम लोगों ने लेंथ वगैरह मेजर किए, ये थे मेजर मेजरमेंट। मेन सर्वे लाइन कितना बड़ा बड़ा लंबा लंबा लाइन है, बेस लाइन कितना लंबा लाइन है, लॉन्गेस्ट लाइन इसका नामे में है, चेक लाइन, टाई लाइन, ये सब मेजर मेजरमेंट्स हैं। These are part of major measurement. Major measurement in chain survey. अब फिफ्थ जो है वो है ऑफसेट्स। अब ये जो ऑफसेट है, दिस इज पार्ट ऑफ माइनर मेजरमेंट। ये छोटे छोटे लेंथ मेजर करने होते हैं, मतलब किसी लाइन से एकदम थोड़ा सा लेंथ मेजर किया, अच्छा वहां पे ये ऑब्जेक्ट, जस्ट टू लोकेट ए पर्टिकुलर फीचर वी यूज ऑफसेट। और ये लेंथ ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे लेंथ होते हैं, है ना। हेंस दिस इज ए पार्ट ऑफ माइनर मेजरमेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फर्स्ट पॉइंट, इट इज पार्ट ऑफ माइनर मेजरमेंट। माइनर मेजरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में कंटिन्यू करता हूं। इट इज यूज टू locate the feature, it is used to locate the feature। ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑब्लिक ऑफसेट, दूसरा होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। इसका टाइप 1 ऑब्लिक ऑफसेट,
दूसरा परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है, ऑब्लिक ऑफसेट का लेंथ ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ऑफसेट से ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे बगल में मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एरिया में देखिए। मान लीजिए ये कोई आपका मेन सर्वे लाइन है, दिस इज योर मेन सर्वे लाइन। यहाँ पे आप डायग्राम बनाना। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, ये कोई स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है। ठीक है, इसको आपको लोकेट करना है। दिस इज योर मेन सर्वे लाइन, दिस इज योर मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन या फिर टाई लाइन मान लो यार, टाई लाइन लिख लो, है ना। टाई लाइन तो बनाया था आपने, इसको मान लो टाई लाइन है, ये कोई टाई लाइन है। अब मान लीजिए जब आप ऑफसेट लेंगे, अगर हम टाई लाइन से गए ऑफसेट सीधा ऐसा लिए 90 डिग्री का, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर ऑफसेट 90 डिग्री पे। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ऑफसेट ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज ऐसा आपने ये ऑफसेट ले लिया ब्लू वाली, ठीक, तो ये कोई 90 डिग्री पे नहीं है, एट एनी पर्टिकुलर थीटा एंगल, तो दिस इज योर ऑब्लिक ऑफसेट, दिस इज योर ऑब्लिक ऑफसेट। अब यहां से देखने से सीधा सीधा पता चल रहा है, मान लीजिए परपेंडिकुलर ऑफसेट की लेंथ है L1, ऑब्लिक ऑफसेट की लेंथ है L2, तो L1 विल बी ग्रेटर देन L2, सॉरी L1 विल बी लेस देन L2, मतलब L2 ज्यादा होगा। ठीक है, L1 विल बी लेस देन L2। मतलब L2 ऑब्लिक ऑफसेट का लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर ऑफसेट, सो मेजरमेंट में टाइम ना लगे ज्यादा। ठीक है, इसलिए हम परपेंडिकुलर ऑफसेट इफ पॉसिबल देन वी विल गो विद दैट। नहीं तो नहीं है पॉसिबल, अगर किसी लोकेशन पे ऑब्लिक लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तो आप ऑब्लिक लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस ऑफसेट तो मैंने आपको बताया कि इट इज ए पार्ट ऑफ माइनर मेजरमेंट, इट इज यूज्ड टू लोकेट द फीचर को लोकेट करने के लिए। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि कोई एक सर्वे लाइन है, जैसे ये टाई लाइन जो है ये एक सर्वे लाइन था, सो एनी लैटरल ड्रॉन फ्रॉम ए सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज ऑफसेट, है ना, विच इज यूज्ड टू लोकेट द फीचर, इट इज ए पार्ट ऑफ माइनर मेजरमेंट। ये ऐसे ध्यान रखिएगा। तो ये पूछेगा आपको डेफिनेशन ऑफसेट क्या है, एनी लैटरल ड्रॉन फ्रॉम सर्वे लाइन, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होता है ना, ऑफसेट मतलब अच्छा 90 डिग्री पे एक लाइन है तो वो ऑफसेट नहीं, 90 डिग्री पे जो लाइन है उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट, लेकिन ऑफसेट जो है ऑब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कॉमा यहीं पर आगे लिख देता हूं एक सेंटेंस, एनी लैटरल drawn from survey line is offset, परपेंडिकुलर ऑफसेट लिखा हूं, इसके बगल में ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रीफरेबल है। और मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर सर्वे वर्क में आप परपेंडिकुलर ऑफसेट ही बनाते हुए चल रहे हो, तो इस तरीके का सर्वे जनरली उसको बोलता है ऑफसेट सर्वे। ठीक है, क्या बोल देते हैं, ऑफसेट सर्वे। कंप्लीट करिए यहां तक। हो गया,
आगे बढ़े। हेलो गाइस, अच्छा लग रहा है क्लास? ठीक ठाक पढ़ा दे रहा हूँ? समझ में आ रही है चीजें? लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफसेट, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफसेट में फिर क्या बोले? लंबा छोटा, यही तो है यार। ज्यादा लेंथ होगा तो लॉन्ग बोल दोगे, छोटा लेंथ होगा तो शॉर्ट बोल दोगे, और उससे ज्यादा और क्या उसमें? आगे, वो तो नाम से ही क्लियर है अपने आप। देखिए, फील्ड, ये जो सर्वे वर्क था, चेन सर्वे, इसको डेटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे? वेयर वी कलेक्ट द डेटा, डेटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा कलेक्शन। एक किताब आती है और इस किताब का नाम है फील्ड बुक। फील्ड बुक। तो चेन सर्वे का जो भी डेटा होता है ना, इस फील्ड बुक में एंटर किया जाता है। ठीक है, पढ़िए। फील्ड बुक दो अलग अलग तरीके के होते हैं। डबल लाइन फील्ड बुक इज मोस्ट कॉमनली यूज, इसका ज्यादा यूज होता है। सिंगल लाइन फील्ड बुक होता है, डबल लाइन फील्ड बुक होता है। लेकिन डबल लाइन फील्ड बुक ज्यादा कॉमनली यूज होता है फॉर रिकॉर्डिंग ऑर्डिनरी चेन सर्वे वर्क। ठीक है, डबल लाइन फील्ड बुक, द बुक इन विच लेंथ चेन और टेप मेजरमेंट्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड एज फील्ड बुक। मतलब इसमें चेन सर्वे का जिसमें डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, उसी को हम फील्ड बुक कह रहे हैं। स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ ए फील्ड बुक आर ये, मतलब उसका जो पेज का साइज होता है वो 20 सेंटीमीटर इंटू 12 की होती है, लेंथ 20, 12 वो। Single line field book is used for very large scale work where more details are to be entered. Large scale work के लिए हम सिंगल लाइन फील्ड बुक का यूज करते हैं। ज्यादा मतलब कोई कॉमन ऑर्डिनरी छोटा सा एरिया सर्वे किए हुए ऑर्डिनरी चेन सर्वे है, डबल लाइन फील्ड बुक आप यूज करोगे। फील्ड बुक का जो डायमेंशन होता है, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है, वो 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सभी पॉइंट्स की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो हमें ट्रायंगल बनानी थी। हम यहाँ पे चेन सर्वे में कर क्या रहे थे? ट्रायंगल बना के एरिया को हम लोग डिवाइड करते हुए चल रहे थे, है कि नहीं? तो जो ट्रायंगल हम बनाएंगे ना, हम चाहेंगे कि वो ट्रायंगल मेरा वेल कंडीशन हो। एक टर्म दिया जाता है वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए। अब ये क्या है, पढ़िए। वेल कंडीशन ट्रायंगल मतलब जो इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो एकदम शार्प होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। और जो एंगल बिटवीन लाइंस, जैसे ये ट्रायंगल आप बना रहे हो, है ना, तो ये इंटरसेक्शन क्लियर विजिबल होना चाहिए। फिर इनके बीच का एंगल के ऊपर कुछ कुछ कमेंट किया गया है, तो वो क्या है देखेंगे। देखिए, पढ़िए। ट्रायंगल इन विच ऑल इंटरसेक्शंस ऑफ लाइंस आर क्लियर, क्लियर होना चाहिए। एंगल बिटवीन द लाइंस फॉर क्लियर प्लॉटिंग पर्पज, ठीक है, फॉर क्लियर प्लॉटिंग पर्पज, कॉमा, इंटरसेक्शन शुड बी, मतलब एंगल बिटवीन द लाइंस इस रेंज में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम ना इससे ज्यादा। द बेस्ट एंगल इज 56 डिग्री 14 मिनट्स फॉर दिस कंडीशन। An equilateral triangle is the most appropriate well conditioned triangle. An equilateral triangle जिसके तीनों साइड सेम लेंथ के होते हैं, equilateral triangle is most appropriate well conditioned triangle. एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिख लीजिए। एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लिखिए।
फील्ड बुक में डेटा कलेक्ट किया जाता है। फील्ड बुक का स्टैंडर्ड डायमेंशन याद रखना है। सिंगल लाइन डबल लाइन फील्ड बुक कहाँ पे यूज होती है वो ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सीधा सीधा। वेल कंडीशन ट्रायंगल के बारे में ध्यान रखना है। ट्रायंगल इन विच ऑल इंटरसेक्शंस ऑफ लाइंस आर क्लियर, एंगल बिटवीन द लाइंस फॉर क्लियर प्लॉटिंग पर्पज, कॉमा इंटरसेक्शन शुड बी 30 to 120। ये एंगल का रेंज है वेल कंडीशन ट्रायंगल का। द बेस्ट एंगल इज इतना। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बेस्ट वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है चेन सर्वे के केस में। ओके गाइस, दो चार मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट के बाद फिर से हम लोग इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, 2-4 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। धन्यवाद राहुल। 2-4 मिनट का ब्रेक ले लेता हूं, ठीक है। फिर 10 मिनट बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इस वाले लाइव सेशन को एंड कर रहा हूं। ओके,